आपको जानकारी देंगे। बड़ी खबर बता रहे हैं, राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है और इसकी शुरुआत थोड़ी देर में होगी। आपको वहां से एक एक डिटेल बताएंगे, क्योंकि कई समझौते हैं जिन पर आज हस्ताक्षर हो सकते हैं। वो समझौते जिनको लेकर भारत और रूस की जो टीम्स हैं, उन्होंने पिछले कई समय से काम किया है। पिछले कई महीनों से इस तरह की बायलैटरल बैठकों के लिए दोनों तरफ के जो अधिकारी होते हैं वो लगातार काम करते हैं और ये एक तरह की अंतिम मुहर होती है। तो आपको ये बताऊं कि आज एजेंडे में सबसे ऊपर है तेल की खरीद। जो रूस से तेल भारत खरीद रहा है, पिछले एक साल में रूस ने अपना जो क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट है उसे बढ़ाया है और रूस की अर्थव्यवस्था को उससे एक अच्छा खासा जंप मिला है। लेकिन उस क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट बढ़ने से भारत को जो एक्सपोर्ट ऑयल कर रहा है रूस, उसमें किसी तरह की कोई कमी ना हो, इसीलिए एक सस्टेन्ड एक तरह का एजेंडा होना चाहिए जिससे कि ये क्रूड ऑयल भारत को लगातार मिलता रहे। दो तरह का ऑयल है, एक तरफ से रूस से हम ऑयल खरीद रहे हैं, दूसरी तरफ जो क्रूड ऑयल है वो भारत में रिफाइन हो रहा है। इन दोनों पर एक बड़ा समझौता आज भारत और रूस के बीच हो सकता है। फर्टिलाइजर परचेज को लेकर एक अहम समझौता हो सकता है। भारत में खारिफ की जो फसल है उसके लिए रूसी फर्टिलाइजर को लेकर एक अहम समझौता हो सकता है। इसी के साथ साथ जो बड़ी खबर है वो रूसी सेना में जो भारतीय जिन्हें वर्गलाकर शामिल किया गया, उन्हें लेकर कोई बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है, क्योंकि जो खबरें आई हैं रूस की सेना में जो भारतीयों को शामिल किया गया वर्गलाकर, उन पर एक बड़ा फैसला रूस ले सकता है। अब ये देखिए कि दो बैठकें हुई कल। एक इनफॉर्मल बैठक यानी अनौपचारिक बैठक जो कि राष्ट्रपति पुतिन के जो वर्किंग रेजिडेंस है वहां पर प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति के बीच हुई, और आज एक औपचारिक बैठक होने वाली है। इन दोनों ही बैठकों से कुछ अहम मसौदे निकल कर आ सकते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखा रही हूं यहां मॉस्को से कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच जो एक कॉमराडरी है, जो दोनों के बीच की एक गर्मजोशी है, उससे बड़े फैसले आ सकते हैं। देश रूस था, लेकिन जयकार भारत की हो रही थी। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। गूंज पुतिन से ज्यादा मोदी की थी, क्योंकि रूस में रहने वाले भारतीयों को उनका प्रधान सेवक संबोधित जो करने वाला था। देखिए कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत रूसी अंदाज में की, जिसके बाद अप्रवासी भारतीयों ने भी गुजराती में मोदी का हाल पूछ लिया। तीसरी बार सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी का ये पहला विदेश दौरा था, साथ ही विदेशी भारतीयों के बीच पहला संबोधन। और इस संबोधन को पीएम ने खास बताते हुए कहा कि वो रूस अकेले नहीं बल्कि भारत की मिट्टी की महक यहाँ लेकर आई हैं। मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर के आया। मैं अपने साथ 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर के आया। मंच मॉस्को का था, लेकिन लक्ष्य देश हित का। इसी मंच से पीएम मोदी ने 3 अंक वाला करेक्शन बताने के लिए साफ कर दिया कि विकास रुकने वाला नहीं, बल्कि थर्ड टर्म में तिगुनी गति से होने वाला है। 3 गुनी रफ्तार से काम करूंगा, और ये भी एक संयोग है कि सरकार के कई लक्ष्यों में भी 3 का अंक छाया हुआ है। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना।
पीएम मोदी ने अपने 2 कार्यकालों को विकास का ट्रेलर बताया तो 2034 वाला मैसेज भी दे दिया। साथ ही मोदी ने कहा उनके डीएनए में चुनौती को चुनौती देना है। ग्लोबल पॉवर्टी से लेकर क्लाइमेट चेंज तक हर चैलेंज को चैलेंज करने में भारत सबसे आगे रहेगा और मेरे तो डीएनए में है चुनौती को चुनौती देना। भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये नया भारत है, आज दुनिया इसकी तारीफ कर रही है। एयरपोर्ट से रेलवे, सड़क से लेकर चांद तक भारत की धाक जमी है। आज भारत वो देश है जो चंद्रयान को चंद्रमा पर वहां पहुंचाता है जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच सका। जब भारत सिर्फ 10 वर्षों में अपने एयरपोर्ट्स की संख्या को बढ़ाकर 2 गुना कर देता है तो दुनिया कहती है वाकई भारत बदल रहा है। जगह कोई भी हो, मोदी अपनों की अहमियत को समझते हैं। वो लोगों को अपने साथ जोड़ना जानते हैं। इसलिए पीएम ने भारत रूस की गहरी और पुरानी दोस्ती की परिभाषा भी बताई। साथ ही उस गाने का जिक्र किया जो दोनों देशों के सेंटिमेंट को जोड़ता है। भारत रूस की इसी दोस्ती के लिए मैं विशेष रूप से मेरे प्रिय मित्र प्रेसिडेंट पुतिन की लीडरशिप की सराहना करूंगा। उन्होंने 2 दशक से ज्यादा समय तक इस पार्टनरशिप को मजबूती देने के लिए शानदार काम किया है। बीते 10 सालों में मैं 6ठी बार रशिया आया हूं और इन सालों में हम एक दूसरे से 17 बार मिले हैं। करीब आधा घंटे की संबोधन के बाद पीएम ने कई बार रूस से दोस्ती का जिक्र किया। राष्ट्रपति पुतिन का धन्यवाद किया तो रूस में 2 नए कॉन्सुलेट खोलने की गुड न्यूज भी दी, जिससे आना जाना और व्यापार करना आसान होगा। कजान और युकातेरिनबुर्ग में 2 नए कॉन्सुलेट खोलने का निर्णय लिया गया। आना जाना और व्यापार कारोबार और आसान होगा। भारत और रूस की दोस्ती अमर प्रेम की कहानी है जो लगातार बढ़ती रहेगी, सपनों को संकल्प में बदलती रहेगी और मोदी के रूस दौरे में ये साफ झलक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।